नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कहाँ पर लगाई जाती है और पंचमी विभक्ति में कौन कौन से सूत्र हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कहाँ पर लगाई जाती है? पंचमी विभक्ति कहाँ पर लगाई जाती है? तो पंचमी विभक्ति अपादान में लगाई जाती है। पंचमी विभक्ति अपादान में लगाई जाती है। पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। कारक विभक्ति में आज हम पंचमी विभक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। पंचमी विभक्ति जो है अपादान कारक में लगती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपादान है क्या। अपादानम किम? अपादान है क्या? अपादानम अपादानम किम? अपादानम किम? अपादानम किम? अपादान है क्या? तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि अपादान क्या है। अपादानम किम? जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है और जिससे वह वस्तु अलग होती है उसे अपादान कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है, जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है, जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो जिससे अलग होती है, जिससे अलग होती है, जिससे अलग होती है उसे अपादान कहा जाता है। उसे अपादान कहा जाता है। उसे अपादान कहा जाता है। तो पंचमी विभक्ति अपादान में होती है। और अपादान क्या है? अपादानम किम? जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो जिससे वह वस्तु अलग होती है उसे अपादान कहा जाता है। जिससे वह वस्तु अलग होती है उसे अपादान कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है और जिससे वह अलग होती है उसे अपादान कहा जाता है। ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है। ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र का अर्थ ही जानते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं ध्रुवम का अर्थ। ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ है अवधिभूत। ध्रुवम का अर्थ है अवधिभूत, अर्थात जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है वह अवधिभूत होता है। अर्थात जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, कोई वस्तु अलग होती है वह अवधिभूत होता है। और अवधिभूत अर्थात अलगाव। अवधिभूत अर्थात अलगाव। अवधिभूत अर्थात अलगाव।
गाव और अलगाव में पंचमी विभक्ति होती है। और यह अलगाव भी दो प्रकार का होता है। अब प्रश्न उठता है कि अलगाव कितने प्रकार का होता है, अवधिभूत कितने प्रकार का होता है। तो ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र के अनुसार ध्रुवम का अर्थ है अवधिभूत, अर्थात अलगाव, और अलगाव दो प्रकार का होता है, चल और अचल। अलगाव दो प्रकार का होता है, चल और अचल। चल क्या है ये भी जान लीजिए। जो चल सके वह अचल है, जो चल सके वह अचल है, जो चल सके वह अचल है, सॉरी, जो चल सके वह चल है। जो ना चल सके, ना चल सके वह अचल है, अर्थात स्थिर। अब इसी तरह से ये तो आपको समझ में आ गया कि अलगाव जो है दो प्रकार का होता है, चल और अचल। जो चल सके वह चल और जो ना चल सके वह अचल, स्थिर। अब जानिए अपाय का अर्थ। अपाय, अपाय का अर्थ क्या है? अपाय का अर्थ है विश्लेष, विश्लेष अर्थात अलग होना। विश्लेष का अर्थ है अलग होना, विश्लेष का अर्थ है अलग होना या वियोग। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात साथ में रहना। जब श्लेष का अर्थ है चिपकना अर्थात साथ में रहना, तो सीधी सी बात है कि विश्लेष का अर्थ होगा अलग होना। विश्लेष का क्या अर्थ होगा? अलग होना। श्लेष चिपकना, साथ रहना, और विश्लेष का अर्थ है अलग होना। इसी तरह से अपादान का भी अर्थ जानिए। अपादान क्या है? अपादान का अर्थ है कि जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है, जब कोई वस्तु, अपादान का अर्थ है जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है और जिससे वह अलग होती है, और जिससे वह अलग होती है, उसे अपादान कहा जाता है, उसे अपादान कहा जाता है। और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर इसके उदाहरण से समझिए। जैसे सागर महल से गिर गया। सागर महल से गिर गया। सागरः प्रासादात् अपतत। सागर महल से गिर गया, सागरात अपतत।
साग्रह प्रसादात आपतत, साग्रह प्रसादात आपतत। यहाँ प्रसादात में पंचमी विभक्ति है। अब यहाँ देखिए, सागर महल से गिर गया, अर्थात महल से अलग हो गया। वह महल से चिपका नहीं रहा, बल्कि महल से एकदम अलग होकर नीचे गिर गया, और इसीलिए महल क्या हुआ, अपादान हुआ, और उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लग गई। साग्रह प्रासादात आपतत। तो यहाँ पर ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति होती है, और ध्रुवम का अर्थ है अवधिभूत अलगाव, और अलगाव दो प्रकार का होता है, चल और अचल। जो चल सके वह चल, और जो ना चल सके स्थिर रहे वह अचल। अपाय का अर्थ है विश्लेष, अर्थात अलग होना, वियोग होना। अपाय का अर्थ है विश्लेष अर्थात अलग होना। और अपादान का अर्थ है जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है और जिससे वह अलग होती है, उसे अपादान कहा जाता है। जैसे साग्रह प्रासादात आपतत। अब देखिए आगे, अपादाने पंचमी सूत्र क्या करता है। अपादाने पंचमी सूत्र क्या करता है। अपादाने पंचमी सूत्र अपादान में पंचमी विभक्ति करता है। अपादाने पंचमी सूत्र अपादान में पंचमी विभक्ति करता है। इसको उदाहरण से समझिए, जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रे पतता। इसी तरह से वृक्षात पत्राणि पतन्ति। पत्ते को पत्रम भी कहते हैं और पर्ण भी कहते हैं। कहीं कहीं पर्णम, पर्णे, पर्णानि भी आपको मिलेगा। तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रे पततः, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब यहाँ पर देखिए, वृक्ष अचल है, स्थिर है, अवधिभूत है। वृक्ष से चाहे एक पत्ता अलग हो, चाहे दो पत्ते अलग हों, और चाहे अनेक पत्ते अलग हो, वृक्ष वहीं पर खड़ा है। यहाँ पर वृक्ष पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, केवल पत्ते अलग हो रहे हैं। और पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। और जिससे अलगाव होता है उसी में पंचमी विभक्ति लगती है। इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगकर वृक्षात बना है। वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगकर वृक्षात बना है। अब यहाँ पर देखिए, वृक्षात पर कोई फर्क पड़ा, वृक्षात वृक्षात वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रे पततः, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसी तरह से चल का भी एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे दिनेश दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, दिनेश दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। दिनेशः दिनेशः धावतो, दिनेशा धावतो अश्वात्, दिनेशः धावतो अश्वात् पतति, दिनेशः धावतो अश्वात् पतति। अश्व से अलग हो रहा है ना, अश्व से गिर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अश्वात् में पंचमी विभक्ति हो गई है। अपादान से, अपादान से, अपादान का क्या है, अपादान से, यही उसकी पहचान है। और एक बात और है यहाँ पर कि जहाँ पर भी
हमें ता में हलंत दिखाई दे तो वहाँ पर समझ लेना कि पंचमी विभक्ति है। वहाँ पर समझ लेना कि पंचमी विभक्ति है, जहाँ पर भी हमें ता में हलंत दिखाई दे। इसका एक उदाहरण और देखिए, जैसे रामः ग्रामात् आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। रामः ग्रामात् आगच्छन्ति। यहाँ पर देखिए राम गांव से अलग हो रहा है, लेकिन गांव वहीं पर है, स्थिर है, अचल है। तो इसलिए क्या है, गांव की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति लग गई है। आगे देखिए, भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र के अनुसार कौन सा कारक होता है? भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र के अनुसार कौन सा कारक होता है? तो अपादान कारक होता है। भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र के अनुसार अपादान कारक होता है और अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। अब देखिए यहाँ पर भी धातु का अर्थ है डरना। भीत्रार्था नाम में भी और त्रा धातु हैं। भी धातु का अर्थ है, भी धातु, ये धातु का चिन्ह होता है इस तरह से। भी धातु का अर्थ है डरना और त्रा धातु का अर्थ है त्रा। त्रा धातु का अर्थ है त्राण, अर्थात त्रा धातु का अर्थ है त्राण, जैसे रक्षा करना, रक्षा करना। त्राण का अर्थ है रक्षा करना, त्रा का अर्थ है रक्षा करना। जब भी और त्रा धातु, जब भी और त्रा धातुओं, जब भी और त्रा धातुओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जब भी और त्रा धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जब भी और त्रा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, तो जिससे डरा जाए या रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होकर, उसकी, जिससे डरा जाए, अपादान संज्ञा उसी की होगी जिससे डरा जाए या रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होकर, उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सुरेशः सर्पात् बिभेति, सुरेश सर्प से डरता है, सुरेश सर्प से डरता है। सुरेशः सर्पात् बिभेति। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी धातु है, यहाँ पर भी धातु है और सर्पात में पंचमी विभक्ति है। सर्प में सुरेश किससे डरता है? सर्प से डरता है, तो सर्प में हो गई पंचमी विभक्ति। सुरेशः सर्पात् बिभेति। इसी तरह से सीता चौरात विभेति, विभेति। सीता चोर से डरती है, तो यहाँ
चौरात में भी कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी विभक्ति हो गई। इसी तरह से देखिए, जैसे बाल कहा सिंघात विभेति, बालक शेर से डरता है। बाल कहा सिंघात विभेति, बालक शेर से डरता है। इसी तरह से देखिए, एक उसका देख लेते हैं त्रा धातु का। जैसे सेना शत्रुओं से रक्षा करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेना शत्रुभ्य। अब ये पंचमी का बहुवचन है। सेना शत्रुभ्य रक्षति, क्योंकि शत्रु एक तो होगा नहीं, अनेक शत्रु हैं, तो सेना शत्रुभ्य रक्षति। यहाँ शत्रुभ्य में क्या है? पंचमी विभक्ति है। सेना शत्रुभ्य रक्षति। और इसी तरह से जैसे दुर्योधना भीमात त्रायते, दुर्योधन भीम से रक्षा करता है, तो यहाँ भीम में क्या हुआ? पंचमी विभक्ति हो गई है। इसी तरह से राघवा पापात त्रायते, राघव पाप से रक्षा करता है। और अब देखिए, जैसे भी धातु का एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर, सर्पात सहा सर्पात भयम, सांप से डर है, उसे सांप से डर है। तो यहाँ पर देखिए, अभी जितने भी उदाहरण हमने दिए, यहाँ पर भय के कारण क्या है? जैसे सीता चोर से डरती है, चोर है। बालक शेर से डरता है, शेर है। और सेना शत्रुओं से रक्षा करती है, तो शत्रु है। और सर्प है, सुरेशा सर्पात विभेति, सुरेश सर्प से डरता है। तो और भीम भी यहाँ पर डर का कारण है। भीम से रक्षा करता है कौन? दुर्योधन। तो इसलिए इन सभी में पंचमी विभक्ति लगी है, जो भय का कारण है, डर का कारण है, या रक्षा का कारण है। जिससे रक्षा की जा रही है या जिससे डरा जा रहा है, उसी में पंचमी विभक्ति लगती है अपादान संज्ञा होकर। जैसे सर्पात, चोरात, सिंघात, शत्रुभ्य, भीमात, ये सभी जो हैं क्या हैं? अपादान संज्ञा होकर इन सब की पंचमी विभक्ति हो गई है। तो भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र के अनुसार अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। और जब भी और त्रा धातुओं का प्रयोग किया जाता है और जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, तो उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिए, सुरेशा सर्पात विभेति, सीता चौरात विभेति, बालका सिंगात विभेति, सेना शत्रुभ्य रक्षति, दुर्योधना भीमात त्रायते, राघवा पापात त्रायते, सर्पात भयम सास। तो इस तरह से हमारी ये पंचमी विभक्ति आज बस यहीं तक, और इसका जो बचा हुआ भाग है वह हम कल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।